Assalamu alaikum dear friends, my name is Shan Khan and welcome to the Khan Learning Tutorial। हमने प्रीवियस लेक्चर में इफ़ और इफ़ एल्स को स्टडी किया था, के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। आज हम इफ़ एल्स इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ को स्टडी करेंगे। मल्टीपल इफ़ एल्स structures. If else if statement can be used to choose one or choose one block of statement from many block of statement। मतलब ये कि जब हम if else if का यूज़ करते हैं तो उसमें हम बहुत से ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि वो एग्जीक्यूशन कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक नंबर है 2, तो या हमारे पास एक नंबर है 10, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 पर डिवाइड होगा, 2 पर डिवाइड होगा और 5 पर डिवाइड होगा। तो अगर हम इफ़ एल का यूज़ एफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करें तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट को आउटपुट देगा वो। तो हम फर्स्ट उसके अंदर देखेंगे कि वो 1 पर डिवाइड होगा, फिर 2 पर डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं ताकि वो ये भी दे कि ये 1 पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है, 10 पर भी डिवाइड होता है और 5 पर भी डिवाइड होता है। Use when there are many operation and only one block of statement should be executed। अगर बहुत से ऑपरेशंस हों और उनमें से एक ऑपरेशन को यूज़ करना हो तो तब ये जाके एग्जीक्यूशन करता है। Multiple alternated or execute in sequence unitly true condition if it's possible। हमने एक if कंडीशन लगाई है, अगर वो ट्रू होगी तो वो उस कंडीशन को फॉलो करेगा, अदरवाइज इसको स्किप कर देगा। अगर वो कंडीशन फॉल होगी तो उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट कंडीशन पर चला जाएगा जो एल्स इफ की कंडीशन है। और अगर वो भी फॉल्स होगी तो वो लास्ट में जो एल्स की कंडीशन है उस पे चला जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। इसका साइंटिक्स और फ्लो चार्ट क्या है कि ये हमारे पास साइंटिक्स है कि इफ़ यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं, ब्लॉक 1 होता है या इधर मल्टीपल ब्लॉक्स लिखते हैं। एल्स इफ अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल है तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है, जो हमारे पास प्रोसेस है वो नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। अगर वो हमारे पास ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 पर चली जाएगी और इसको एग्जीक्यूट कर देगी। और अगर हमारे पास फॉल है तो फॉल्स की सूरत पे ये सेकंड स्टेटमेंट पर चला जाएगा जो एल्स इफ की है। अगर वो भी फॉल है तो थर्ड स्टेटमेंट पर चल जाएगा जो एल्स इफ की है। अगर ये तमाम की तमाम फॉल हैं तो एल्स की स्टेटमेंट पर चल जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट। हमने एक स्टूडेंट से स्कोर इनपुट करना है एंड डिस्प्ले हर ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इसमें हमने क्या करना है इस प्रोग्राम में कि हमने एक स्टूडेंट से इनपुट लेना है, क्या उसकी स्कोर, और उसको
ग्रेड्स की शक्ल में शो करना है कि आपका इतना ग्रेड्स आया है। तो हमारे पास ये किस तरह प्रोग्राम होगा कि इक्वल टू और ग्रेटर देन 90 होगा ए ग्रेड। 80 से लेकर 89 तक हमारे पास बी ग्रेड होगा। 70 से लेकर 79 तक सी ग्रेड। 60 से लेकर 69 तक डी ग्रेड और बिलो देन 60 वो हमारे पास एफ ग्रेड होगा। तो इस प्रोग्राम में होगा क्या, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इनपुट हम सी इन के ज़रिए स्टूडेंट से लेंगे। उसके बाद हम जो है उसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, इफ़ की स्टेटमेंट के साथ। अगर वो ट्रू है तो आपको वो आउटपुट दे देगा ए। अगर वो फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। इसी तरह होते हुए लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, फेल, अगर वो हमारे पास लेस देन 60 हो। ये हमारे पास प्रोग्राम है, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कर लें तब, और उसके बाद हम इटसेल्फ हम इसको रन करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक इंट स्कोर लिया है, एंटर यूर स्कोर। हमने नंबर को सी इन किया है। यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, इधर हमें एक, तो इसको हम रिपेयर करेंगे इन आवर प्रोग्राम। फाइल्स, आप किसी भी नाम पर सेव कर सकते हैं। हैश इंक्लूड, ये हमारे पास प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हो गई। सॉरी, कंट्रोल में using namespace std semicolon man। यहाँ पे हम ले लेंगे इंट एक नंबर जो हमारे पास स्कोर होगा, सी आउट में हम देंगे इंटर योर नंबर आर स्कोर। अब जो कुछ भी लिखना चाहे, CN में एन हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद हम इस इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए n is equal to, sorry, why is it not writing, n is equal to or greater than 90। अगर हमारे पास n is equal to या greater than 90 होगा तो हमें क्या एग्जीक्यूट करेगा ये प्रोग्राम,
सी आउट ए एल्स एफ इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वेट बट हाउ मच टाइम 1 2 3 सी आउट अगर हमारे पास ये हो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो n, तो हमें आउटपुट दे b। n got some mistake here. सेवेंटी हो हमें आउटपुट दे सी। यहाँ पे होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो हमें यहाँ पर दे डी और यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स। I hope there is no mistake in our program. Oh, is it a mistake? Greater than or equal to. Greater than or equal to. Greater than or equal to. What the? Okay. मैंने तमाम मिस्टेक्स निकाल ली। अब यहाँ पर हम अपना स्कोर एंटर करते हैं जो कि है 75, तो हमें ये सी ग्रेड देता है, तो हमारा ग्रेड सी होगा। तो अगर हम इसी तरह कोई और ग्रेड देते, इधर कोई और नंबर एंटर करते हैं जैसे 55, तो हमें ये देगा एफ।
हम दोबारा अपनी टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो नेस्टेड इफ क्या है? अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं एक स्टेटमेंट में, मतलब कि हम एक स्टेटमेंट है, जिस तरह हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट है, उसके अंदर हम और भी इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हैं ताकि उसके अंदर भी हमारे पास कुछ प्रोसेस हो, तो हमारे पास वो नेस्टेड इफ कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ़ कंडीशन है हमारे पास, तो उसके अंदर ही हमने इफ़ और एल्स का दोबारा यूज़ किया गया है। हम आगे इसके ऊपर प्रोग्राम रन करेंगे कि प्रोग्राम, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। फ्लो चार्ट इसका क्या है? हमारे पास जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट कंडीशन पर आता है। फर्स्ट कंडीशन पर आता है तो उधर इफ़ होता है, इफ़ है, तो इफ़ के अंदर इफ़ एल्स की दो और स्टेटमेंट्स है। तो इफ़ की कंडीशन अगर उसके अंदर ट्रू है तो तब जाके वो इसको एग्जीक्यूट करा देगा, अगर नहीं है तो वो एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा और प्रोग्राम आउट हो जाएगा। अगर यहीं से आपकी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही है प्रोग्राम को, तो वो एल्स की स्टेटमेंट को फॉलो करेगी और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक और फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ए बी सी हमने 3 इंटीजर लिए हैं। अगर a इज़ लेस देन b हो, अगर a इज़ लेस देन b हो, इफ़ की स्टेटमेंट में हमारे पास फर्स्ट है a इज़ लेस देन b, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इस साइड पे जो है a इज़ लेस देन c। तो जो हमारे पास फिर लेस देन c में अगर a इज़ लेस देन c ये ट्रू है तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा a, क्योंकि a हमारे पास सबसे छोटा इंटीजर है। और अगर हमारे पास c छोटा इंटीजर है तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा c। एज कंपेयर टू अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट अगर हमारे पास ट्रू नहीं है तो ये लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा और b इज़ लेस देन c को कंपेयर करेगा। अगर b हमारे पास लेस देन है तो वो हमारे पास प्रिंट कर देगा b को, और अगर c हमारे पास लेस देन है तो c को प्रिंट कर देगा। एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 numbers and display the smallest number by using the nested if condition। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है। आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एट सेल्फ रन करें वीडियो को पॉज करके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट आप प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटीजर लेता हूँ a, b, c। 3 इंटीजर ले लिए हमने, जैसा कि हमने इन स्लाइड्स में दिखाया गया है। 3 इंटीजर ले लिए हैं, फिर उसके बाद हमने इंटर 3 नंबर किया है। उसके बाद इफ़ a इज़ लेस देन b होगा तो हमारे पास दोबारा कंडीशन लगेगी कि इफ़ a इज़ लेस देन c होगा तो सी आउट में हमारे पास आएगा कि a इज़ स्मॉलर। अगर वो स्मॉलर नहीं है तो c हमारे पास स्मॉलर होगा। अगर इधर से ही हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी एल्सेफ में। तो हमें प्रोग्राम को अब रन करते हैं कोड ब्लॉक। तो ABC हमने इंटीजर ले लिए हैं, तो सी आउट में हमने लिखना है ताकि यूज़र को समझ आए।
इंटर 3 नंबर, ये हम यूज़र को कह रहे हैं सी आउट, सॉरी सी इन, फर्स्ट नंबर है ए बी सी। तो ए बी सी हमने जब यूज़र से इनपुट ले लिया तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आएगा, सॉरी नेक्स्ट हम प्रोग्राम इस तरह आप राइट करेंगे। हम इफ़ कंडीशन लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास होगी कि ए इज़ लेस देन सॉरी सी। तो यहाँ पे दोबारा हम इफ़ वेट, आई थिंक आई फॉरगॉट समथिंग, नो हम ठीक जा रहे हैं। ए इज़ लेस देन सी, ओ हाँ ए इज़ लेस देन सी, ए इज़ लेस देन बी। तो हमारे पास यहाँ पे सी आउट में आएगा A is small number, अगर नहीं तो हमारे पास else यूज होगा कि सी आउट सी इज smallest number। else if में हम राइट करेंगे if b is if sorry I forgot, b is less than c, b is less than c, so क्या होगा हमारे पास कि सी आउट में हमारे पास स्टेटमेंट आउटपुट होगी कि बी इज स्मॉल नंबर। else सी आउट सी आउट में हम यहाँ पे लास्ट में करेंगे as small as c smallest and next c wait c is get ch और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब बिल्ड इन रन करते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर ना आया तो इंटर 3 नंबर, तो मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ 13 12 19।
तो हमारे पास क्या कहेगा कि बी इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। जो आप देख सकते हैं हमने इनपुट किया है 12। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था जो आज हमने रन किया। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ press the bell icon. Thanks.